हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8A क्वेश्चन 7वें से 12 तक हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निर्देश में कुछ दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 7वें को देख लेते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है साइन ए बराबर 1/11। ये हमको सवाल में दिया है। बाकी के 3 में से एक दिया है, 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि मुख्य अनुपात होता कौन है। तो जो मुख्य अनुपात होते हैं हमारे, वो होता है, कौन होता है, साइन होता है, साइन थीटा मान लीजिए। उसके बाद होता है कास थीटा, उसके बाद होता है टैन थीटा। ये हमारा क्या है, मुख्य अनुपात है। बाकी 3 इन्हीं के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक, तो जिसमें से आपसे पूछा है, एक इसमें से आपको दिया है अनुपात में, बाकी के 2 अनुपातों का मान निकालना होगा। जैसे साइन का दिया है तो आपको कास और टैन का निकालना होगा। यदि आपको कास का दिया होगा तो आप निकालेंगे साइन का और टैन का। ठीक, उसी तरीके से जैसे टैन का दिया होगा तो कास और साइन का। तो सर चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हल लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसा कि यह त्रिभुज बन गया है मेरा। तो ये हो गया आपका त्रिभुज। उसके बाद जो एंगल पूछा है, मतलब साइन के साथ क्या है, ए, यहाँ जो एंगल पूछेगा वो आपको लिखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पूछा है क्या, ए, तो आप ए को यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पे बना दीजिए थीटा, क्योंकि ये एंगल हमसे पूछा है। तो ए यहाँ पे लिखा है तो बी यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग। उसके बाद सी को यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दिया है साइन ए बराबर 1/11। आप सभी लोग जानते होंगे, एक फार्मूला मैंने बताया था, एक फार्मूला एल बटे में के। और यहाँ पर आपको लिखना होगा एस, यहाँ पर सी और यहाँ पर टी। एस का मतलब होता है साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और सी का मतलब होता है कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टी का मतलब होता है टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो हमको दिया है यहाँ पे साइन, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा ऊपर और कर्ण हो जाएगा नीचे। मतलब एक हमारा क्या है, लंब है, तो एक के यहाँ पे लंब लिखेंगे क्योंकि लंब हमारा यही है। और कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण दिया है 11। ये हो गया 11। तो अब इसमें हमको एक भुजा का मान नहीं दिया है, AC का मान नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से इसका मान निकालेंगे। तो आपको लिखना होगा क्या, लिखना होगा पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो हमें किसका मान नहीं दिया है, तो हमें नहीं दिया है इसका, AC का मान नहीं दिया है, AC। तो लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले जिसका मान नहीं दिया उसको हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, AC का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा को लिखेंगे। बड़ी भुजा हमारी क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AC का मान तो दिया नहीं है, तो AC को हम जब का तब लिखेंगे। AB का मान दिया है कितना, AB का मान दिया है 11, तो 11 का क्या हो जाएगा, वर्ग लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा। माइनस BC का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग कर देंगे। AC को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि इसका मान हमें निकालना है। तो AC बराबर 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग होता है कितना, 121, माइनस 1 का वर्ग 1 होता है। तो क्या करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर 121 में से 121 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 120। हमें मान निकालना है AC का, ना कि AC स्क्वायर का। तो AC बराबर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें हम रूट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 120 में रूट हो जाएगा। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर में तोड़ लेते हैं। तो AC बराबर जब हम इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 8 का गुणा हम कर लेते हैं इसमें 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 3 24, 24 पंचे हो जाएगा कितना, एक बार देख लेते हैं। 4 पंचे 20, कहीं जीरो हासिल लगा, 2 4 दूना 8, 8 2 10, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 12, ठीक। तो क्या करें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे 120, तो ये हो जाएगा हमारा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो रूट में हमारा मान दिया होगा, जो जोड़ा में होगा उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो जोड़ा में कौन मिल रहा है, एक केवल 2 ही मिल रहा है, तो 1 2 हम बाहर निकालेंगे, बाकी सभी मानों को अंदर लिखेंगे। तो कौन कौन बचेगा, ये 2 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2 बचा, 3 बचा और 5 बचा है। तो AC बराबर 2 को हम बाहर ही लिखेंगे, रूट में क्या करेंगे, सभी का गुणा कर देते हैं। तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, तो ये हमारा निकल के आया है AC का मान। AC का मान निकल के आया है 2√30, ये हमारा AC का मान निकला है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब इतना निकालने के बाद हमें कहा था 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना। तो उसमें से हमको एक दिया है किसका, साइन का दिया है। साइन का जब दिया है तो हमें साइन का दिया है तो हमें निकालना है किसका, कास A का और tan A का, यही हमको निकालना है। तो कास थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे में कर्ण, ये फार्मूला होता है। तो आधार है कौन, देख लेते हैं। आधार हमारा है कितना, आधार हमारा है 2√30। तो इसको हम लोग लिखेंगे, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा ये है और कर्ण ये है। तो आधार हमारा है कितना, आधार हमारा है 2√30 बटे, आधार बटे कर्ण है, ये देखिए आधार बटे कर्ण होता है फार्मूला। तो आधार का मान हमें पता लग गया 2√30 है। अब कर्ण का मान हम देखते हैं कितना है, तो कर्ण का मान कितना है 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 11। उसी तरीके से हम tan का निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक। तो लंब बटे आधार। अब हम क्या करेंगे, इसमें लंब देखें कौन है, तो लंब हमारा कौन है, ये है 1 है, और आधार कितना है 2√30। तो हमारा हो क्या जाएगा, लंब का मान हमें पता लग गया कितना है 1 है, और आधार का मान कितना है 2√30, ये हमारा है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये है पहला आंसर, ये हो गया हमारा पहला आंसर, ये हो गया हमारा पहला आंसर, ये हमारा पहला आंसर हो गया, और ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 8 यहाँ पर हमारा ये है, उसमें दिया गया है क्या दिया है, कास B बराबर दिया है 12/13, ये हमको दिया है। तो बाकी के यहाँ पे देखिए कास B दिया है, तो हमको निकालना क्या होगा, साइन B और tan B, ये हमको निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल लिख लेंगे, हल लिखने के बाद हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखिएगा हल, उसके बाद आप एक त्रिभुज बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज यहाँ पर बना दिया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज थोड़ा सा ये यहाँ से होना चाहिए था, बट चलिए समझिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया है, जो कोण आपको दिया होगा वो कोण आपको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दीजिए थीटा, और हमें क्या दिया है यहाँ पर B, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, B जो कोण आपसे पूछेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद A को हम यहाँ पे लिख देंगे और C को यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कास थीटा बराबर मैंने फार्मूला वो जो लाल का वाला फार्मूला मैंने बताया था, लाल बटे कका में बताया था। तो बताया क्या था, लाल यल AL बटे में कका, ऊपर में आपको लिखना है SC और T।
तो यहाँ पर कास है, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कास। तो कास थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो आधार दिया कितना है, आधार दिया है 12। तो आधार 12 दिया है तो आधार लिख देंगे हम 12, और बटे में कितना कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना दिया है 13 दिया है, तो लिख देंगे 13। तो इसमें हमसे मान पूछा है लंब का, मतलब कि AC का मान, ठीक, लंब का मान पूछा है। तो हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस के प्रमेय से फार्मूला लगाएंगे। तो पाइथागोरस के प्रमेय से मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो हम लंब का मान नहीं दिया है तो लिखेंगे क्या, लंब का स्क्वायर बराबर, उसके बाद कर्ण को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर, ठीक, आधार का स्क्वायर, ये हम लिखेंगे। तो लंब का मान तो हमें निकालना है, तो लंब स्क्वायर हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे। कर्ण का मान हमें कितना दिया है, 13 दिया है, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 13 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद आधार का मान दिया है कितना, आधार का मान दिया है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर, इस 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 13 का वर्ग हो जाएगा कितना, 169, माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, लंब का मान हमें निकालना ही है, ठीक, लंब का मान निकालना है तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर जम करते हुए लिखेंगे 169 में से 144 को जब हम घटाएंगे तो हमारा घट के आया कितना, 25। तो हमको मान निकालना है लंब का, ना कि लंब स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम स्क्वायर को यहाँ से हटा देते हैं, तो लंब यहाँ स्क्वायर जब हटेगा तो इसमें मान में आपके रूट लग जाएगा। तो ये देखा जाएगा कितने का वर्ग है, 25 कितने का वर्ग है, तो 25 वर्ग है कितने का, 5 का वर्ग है। तो यानी कि हमें लंब का मान निकल गया कितना, 5। तो लिख देते हैं लंब का मान कितना निकला है, लंब का मान निकल गया है 5। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमसे मान जो पूछा है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो मान में हमसे पूछा किसका है, कॉस का आपको दिया है, तो आपको निकालना होगा किसका, साइन बी बराबर, उसके बाद निकालना है आपको टैन बी बराबर। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमें दिया कितना है, लंब हमें दिया है 5, तो लिखेंगे 5, बटे में कितना है कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो लिखेंगे 13, ठीक। तो ये हो जाएगा एक आंसर। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद टैन बी का मान निकालना है। तो टैन बी बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान दिया है कितना 5, तो लिखेंगे 5, बटे में आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है 12। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया पहला आंसर और ये हो गया दूसरा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आई होप आप सभी को ये तो समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देख लेते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कॉस थीटा बराबर 2/5, ये हमको दिया है। तो अब आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको करना ये होगा, यहाँ पे लिखिए आप हल लिखिए। हल लिखने के बाद आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, जो कि यहाँ पे है आपका त्रिभुज, ये हो गया आपका त्रिभुज बन गया। तो आपसे पूछा है क्या थीटा, तो थीटा पूछा है तो आप इसको ये लिख दीजिए। अब यहाँ पे थीटा पूछा है तो ए बी ऐसे ही नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, केवल थीटा है, थीटा को लिख दिए। तो नाम देते हैं ए बी और सी, ए बी और सी। तो यहाँ पर दिया है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर मैंने फार्मूला बताया है क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे में कर्ण, ये आपका फार्मूला होता है। तो आधार हमारा है कौन, ये है, आधार का मान दिया कितना है 2, तो लिखेंगे यहाँ पर 2, बटे में कितना दिया है, कर्ण दिया है, तो कर्ण कहाँ है, कर्ण हमारा ये है, तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण हो जाएगा। अब हमको मान निकालना है किसका, लंब का मान निकालना है, ठीक, क्योंकि लंब का मान नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से लंब का मान निकालेंगे। तो जिसका मान नहीं दिया, लंब का मान नहीं दिया है, तो लिखेंगे क्या, लंब का स्क्वायर, ठीक, लंब स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, बराबर में कर्ण का स्क्वायर, माइनस में आधार का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। तो लंब का मान तो दिया नहीं है, तो लंब स्क्वायर ज्यों करते हुए लिखेंगे। कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान हमें दिया है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर, माइनस आधार का मान कितना दिया है, तो आधार का मान दिया है 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर को हम ज्यों का त्यों उतारेंगे,
बराबर 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 माइनस 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो लंब स्क्वायर बराबर 25 में से 4 को हम जब घटाएंगे तो बचेगा कितना, 21 बचेगा। हमें मान निकालना है लंब की, ना कि लंब स्क्वायर का। तो यल यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे यल बचेगा केवल, और जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 21 पर। 21 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये हमारा निकल गया लंब का मान। लंब का मान कितना निकला है, तो रूट में 21, ये हमारा लंब का मान निकला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं मान अपना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में कास का दिया है, कास थीटा का आपको कास थीटा का दिया है, तो आपको निकालना किसका होगा, कास का दिया है तो आपको निकालना होगा साइन थीटा और टैन थीटा, ये आपको निकालना होगा। क्योंकि बोला था 3 अनुपातों में से एक दिया होगा और 2 निकालना होगा, तो एक दिया है यहाँ पर, 2 आपको निकालना होगा। तो अब होता क्या है कि कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। आप लोग इस फार्मूले को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो कास थीटा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा कौन है, लंब हमारा ये है, कितना है, रूट में 21 बटे में कितना है कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण है 5, तो लिख देंगे कर्ण में 5। तो टैन थीटा बराबर होता क्या है, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार बराबर। अब लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान त्रिभुज में दिया है कितना, रूट में 21 अपान में बटे में कितना है, आधार है, तो आधार कौन है, आधार है 2 हमारा, तो लिखेंगे 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा पहले का आंसर, ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, दिया क्या है, लिख लेते हैं उससे। तो क्वेश्चन नंबर 10वें में दिया है, क्वेश्चन नंबर 10वें में दिया है क्या, साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर दिया है 3/4, साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको हल लिखना होगा, हल लिख लीजिए आप लोग। हल लिखने के बाद एक त्रिभुज बनाना होगा। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया हमारा। त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पर कौन सा है, साइन के साथ ए वाला मान पूछा है, जो पूछेगा उसको आपको यहाँ लिखना होगा। तो ए को आप यहाँ रखिए, बी यहाँ रख दीजिए और सी को यहाँ पर रख दीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। मतलब लंब का मान कितना दिया है 3 और कर्ण का मान 4 दिया है। तो लंब हमारा कौन है, लंब हमारा ये है। तो लंब के स्थान पे हम क्या लंब का मान लिखेंगे, लंब हमारा ये है, लंब का मान हमें दिया है कितना 3 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण हमारा कौन है, ये है, जो दोनों भुजाओं को मिलाती है वो हमारी कर्ण होती है। ठीक, तो इसमें से हमसे आधार का मान नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से निकालेंगे उसका मान। तो लिखेंगे क्या, आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर के बाद लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का मान तो निकालना ही है, तो आधार स्क्वायर ज्यों कहते हो, कर्ण का मान दिया है कितना 4, तो लिखेंगे हम 4 का वर्ग माइनस लंब का मान दिया है कितना 3, तो लिखेंगे 3 का वर्ग। ठीक है, तो आधार स्क्वायर ज्यों कहते हो, 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9। ठीक, उसी तरीके से हम लिखेंगे क्या, आधार स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएगा तो 9, 7 16 होता है, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 7। हमें मान निकालना है आधार का, ना कि आधार स्क्वायर का। तो आधार ज्यों कहते हो, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट लग जाएगा। ठीक, तो आधार का मान हमें पता लगा है कितना, रूट में 7, ये हमारा आधार का मान निकल गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे सवाल में जो पूछा है उसको हम लोग हल करेंगे। तो सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा क्या है, आपको साइन का मान दिया था, साइन का तो दिया था, तो आपको निकालना किसका है, तो आपको निकालना है कास ए और टैन ए, ये आपको मान निकालना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कास ए बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार
बटे कर्ण। का से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया कितना है, आधार का मान दिया है रूट में 7, रूट में 7 ये आधार का मान दिया है। और कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान दिया है 4। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरे में क्या दिया है, tan a। tan a बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार बराबर। तो लंब का मान हमें दिया कितना है, लंब का मान दिया है 3 और बटे में आधार का मान कितना दिया है, तो रूट में 7। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं, उसमें दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखेंगे। तो 11 में लिखा है क्वेश्चन में, दिया आपको tan c बराबर 1/3। ये आपको सवाल में दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 का सवाल है। ठीक, तो ये हमको दिया है। तो आपको सबसे पहले हल लिख लीजिए, आप लोग हल लिख लीजिए। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हल। हल हो गया। उसके बाद हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज। उसके बाद यहाँ पे कौन सा मान पूछा है, सी पूछा है। तो सी वाले एंगल को आपको यहाँ पे रखना होगा, जो पूछेगा आपको यहाँ पे रखना होगा मान। तो सी को रखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पे बना लेते हैं थीटा। ठीक, उसके बाद नाम देते हैं। तो सी यहाँ पर है, ए को यहाँ रख देते हैं और बी को यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो हम आप सभी लोग जानते होंगे tan थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बट्टे आधार। मतलब लंब का मान कितना दिया है, 1 और आधार का मान 3 दिया है। तो लंब का मान दिया है 1 और आधार का मान 3 दिया है। लंब का मान दिया है, आधार का मान, कर्ण का मान नहीं दिया है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से ये फार्मूला हम लगाएंगे तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए। तो मान किसका नहीं दिया है, कर्ण का नहीं दिया है। तो लिखेंगे क्या, कर्ण स्क्वायर, लिखेंगे क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर, क्योंकि कर्ण का मान हमें निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब भी कर्ण का मान निकालना होगा तो आपको प्लस लगाना होगा। ठीक है, जब कर्ण भुजा का मान निकालेंगे तो प्लस लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर, लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान दिया है हमें 1 प्लस कर्ण का आधार का मान दिया है कितना, आधार का मान दिया है 3। तो लिखेंगे 3 का वर्ग। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर को ज्यों करते हुए लिखेंगे, 1 का वर्ग होता है 1 और 3 का वर्ग होता है 9। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। कर्ण का मान हमें निकालना है, ना कि कर्ण स्क्वायर का। तो यहाँ पे स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो मतलब कर्ण का मान हमारा निकला है अंडर रूट में 10। ये हमारा कर्ण का मान निकला है। तो यहाँ पर दिखा देते हैं, हमारा मान निकला है अंडर रूट में 10। ये हमारा कर्ण का मान है। तो कर्ण के मान के निकलने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको जो सवाल में दिया 3 अनुपातों में से 1 अनुपात दिया है, ये हमारा 1 अनुपात दिया है। तो बाकी के 2 अनुपात हमें निकालना होगा। तो बाकी के 2 अनुपातों में से पहला अनुपात है, ये tan दिया है, तो tan के अलावा हमें निकालना है किसका, साइन का निकालना होगा, साइन c का मान। उसके बाद cos c का मान, यही हम निकालेंगे। तो आप सभी लोग जानते होंगे साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान दिया है 1 और कर्ण का मान दिया है कितना, रूट में 10। उसी तरीके से हम काशी का मान निकालेंगे। तो काशी बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण बराबर, आधार का मान दिया है कितना, 3 दिया है और कर्ण का मान दिया है कितना, रूट में 10। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है tan फाई बराबर 40/9। ये हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं, यहाँ पर हल लिख लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो ये हो गया हमारा हल। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे।
तो ये रहा त्रिभुज, ये हमारा बन गया त्रिभुज। त्रिभुज बनने के बाद हम नाम दे देते हैं, ये हमें थीटा एंगल यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाम यहाँ पर देखिए ए बी सी में से कुछ नहीं कहा है, फाई बोला है, तो आप नामकरण में जो भी चाहे दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम दे देते हैं ए, दे देते हैं यहाँ पर दे देते हैं बी, और यहाँ पर सी। ठीक, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो लंब बटे आधार, लंब का मान हमें कितना दिया है, लंब का मान दिया है 40, तो लंब का मान दिया है कितना 40 बटे में आधार, आधार का मान कितना दिया है 9। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक भुजा का मान और निकालना होगा, जो कि पाइथागोरस के प्रमेय से निकालते हैं। किसका मान नहीं दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया है, तो लिखेंगे क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का मान नहीं दिया तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब कर्ण का मान निकालेंगे दोनों में हम प्लस लगा देंगे। तो कर्ण का मान तो दिया नहीं है, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है 40, तो लिखेंगे 40 का वर्ग प्लस आधार, आधार का मान दिया है 9, तो लिखेंगे 9 का वर्ग। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता क्या है, इस 40 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कितना 1600, प्लस 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। ये हमारा 8 है 81। ठीक, अब हम इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कर्ण स्क्वायर जमा करते हो 1600 प्लस 81 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 1681, ये हमारा जोड़ने पाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें मान निकालना है कर्ण का, ना कि कर्ण स्क्वायर का। तो स्क्वायर को हम लगाएंगे इस यहाँ पर, तो इसमें रूट लग जाएगा, तो 1681। अब आपको देखना होगा ये कितने का वर्ग है, तो ये वर्ग है आपका 81 का, जिसको इसको फैक्टराइज में तोड़ सकते हैं, क्या 41 इंटू 41, तो ये दो जोड़ा मिल गया, तो हमारा 41 बाहर निकल गया। तो ये हमारा कितने का वर्ग है 41 का, तो मतलब कर्ण का मान हमारा निकला कितना है 41। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मान निकालेंगे जो हमसे पूछा होता है। बाकी के 3 अनुपातों में से एक अनुपात दिया है, 2 अनुपात हम निकालेंगे। तो tan दिया है, tan के बाद हमको निकालना किसका है, साइन का निकालना है, साइन का निकालना है। उसके बाद किसका निकालना है, कॉस का निकालना है, ये हो जाए कॉस। ठीक, तो आप सभी लोग जानते होंगे tan थीटा बराबर साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे में कर्ण। लंब का मान दिया है कितना 40, और बटे में कर्ण का मान कितना दिया है 41, तो ये हो गया एक पहला आंसर। दूसरे में क्या दिया है cos 5, तो cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे में कर्ण। आधार का मान दिया है कितना 9, और बटे में कर्ण का मान दिया है कितना 41, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो तो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।